हेलो बच्चों, वेलकम टू एमएस क्लास। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाला है 12th क्लास हिंदी का ये काव्य खंड चैप्टर 2 होगा। इसमें हम लोग लेखक के परिचय के बारे में जानेंगे। लेखक कौन था, लेखक का जन्म कब हुआ था, लेखक का निधन कब हुआ था, और सबसे बड़ी बात होता है लेखक के विशेष कृतियों के बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं इस अध्याय का नाम क्या है। इस अध्याय का नाम है पद। तो सवाल ये उठता है कि इस पद की रचना करने वाले कौन थे। वो थे सूरदास, जो कि जन्म से क्या थे, वो अंधे थे और ये भक्ति काल के कवि थे, प्रसिद्ध कवि थे। आइए संपूर्ण इसके परिचय के बारे में हम लोग जानते हैं। तो बात करें इस अध्याय का नाम, तो ये हो जाएगा क्या, पद। और लेखक का नाम की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा, वो सूरदास। इन्होंने 2 पद लिखा है इस काव्य खंड में। लेखक के जन्म की बात किया जाए तो अनुमानता है कितना, 1478 ईस्वी में। और इसका निधन जो है वो क्या है, वर्तमान में 1583 ईस्वी में हुआ है। और जन्म स्थान की बात किया जाए तो दिल्ली के निकट एक सिंह नामक ग्राम है, वहीं पर हुआ था इस सूरदास का जन्म। और इसके शिक्षा की बात किया जाए तो सूरदास के जो दीक्षा गुरु थे वो थे महाप्रभु वल्लभ भाईचार्य। लेकिन इसकी शिक्षा की बात किया जाए, स्वाध्याय द्वारा ज्ञान अर्जन करते थे, मतलब ये किसी भी ज्ञान को अपने आप ज्ञान को अर्जन करते थे। और ये जो सूरदास है ये काव्य रचना बहुत ज्यादा करते थे। और खास बात यह है कि ये जो सूरदास है इसको संगीत का ज्ञान बहुत ज्यादा था। और इसकी अभिरुचि की बात किया जाए तो पर्यटन था, ये सत्संगी थे, कृष्ण भक्ति में लीन हुआ करते थे, वैरागी थे, इसको घर द्वार से कोई मतलब नहीं हुआ करता था। ठीक है, देखिए इसके दीक्षा गुरु की बात किया जाए तो महाप्रभु वल्लभ भाईचार्य थे। और इसके विशेष की बात किया जाए तो ये जन्म से क्या थे, अंधे थे, और ये मृदुली थे, ये विनम्र थे, और ये निर्भिमानी थे, ये किसी भी चीज का अभिमान नहीं करता था, ये भावुक इंसान थे। और इसकी कृतियों की बात किया जाए तो ये विशेष करके सुर सागर हुआ, सत्य लहरी हुआ, राधा रसकेली हुआ और सुर सारावली हुआ। और इसके खास करके विशेष जो कृतियां है ना, ये प्रसिद्ध क्या है, सुर सागर है, सत्य लहरी है। ठीक है, अच्छा ये पूछा जाएगा किस काल के कवि थे, तो हम यहाँ पे लिख देंगे भक्ति काल के ये कवि थे। मलिक मोहम्मद जैसी भी क्या थे, भक्ति काल के ही कवि थे। अब हम बात करते हैं सूरदास के द्वारा विशेष रचे गए ग्रंथ के बारे में। श्रीमद् भागवत का आधार पर रचे गए ग्रंथ जो है सुरसागर में पदों की संख्या लगभग 1.25 लाख बताई जाती है, लेकिन वर्तमान में अब लगभग 5000 पद ही यहाँ पर उपलब्ध है। और सुर सारावली में बृहत होली के गीत के रूप में ये रचित 1107 पद तथा साहित्य लहरी में रस के अलंकार नायिका के भेद की प्रतिपादित करने वाले 118 पद भी उपलब्ध है। हालांकि आपके एग्जाम की दृष्टि से कोई लेन देन नहीं है, लेकिन ज्ञान के लिए इसको जानना जरूरी है। और लेखक का जो परिचय है इसके बारे में जानना बहुत जरूरी होता है, ऑब्जेक्टिव्स में सवाल ये पूछ देते हैं, मतलब कवि का जन्म कहाँ पे हुआ था, निधन कब हुआ था, इसके माता पिता कौन थे, इसके दीक्षा गुरु क्या थे, शिक्षा क्या थे, इन चीजों के बारे में ऑब्जेक्टिव्स में ज्यादातर आता है। तो उम्मीद करता है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आप इसका स्टडी करें और नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर के इसके दोनों रचित पद के बारे में आएंगे और संपूर्ण उसके भाव अर्थ को लेकर के आएंगे। और उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा। यदि अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, यदि पहली बार है सब्सक्राइब जरूर करें। आज की वीडियो को यहीं पे रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ब्रांड है एमएस क्लासेस। थैंक्स।